राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक। अभी है शाम का टाइम। तो अभी गुड़िया के आप हाथ में देख रहे हो एक बड़ा सा पॉलिथीन बैग है जो कि उसे उठाया नहीं जा रहा, बहुत भारी है। मैं कह रही थी बाबू तुम उठा करके लाओ, मैं देखती हूँ तुम कितना वेट उठा सकती हो। तो मैं आपको बताऊँ इसमें क्या है। इसमें है चिप्स और पापड़। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे चिप्स पापड़ कहाँ से आए। तो देखो मैं आपको बताती हूँ। कुछ तो ये त्यौहार पे होली पे मैंने खुद से खरीदे थे कुछ इसमें से, और बाकी के जो हैं गुड़िया के बर्थडे पे जो आंटी और एक सिस्टर आई थी तो वो लेकर के आई थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो ऐसे करके ये बहुत सारे चिप्स पापड़ हो गए हैं। अब भाई डेली डेली तो इनको सेकते नहीं। हाँ लेकिन गुड़िया का आज क्या था, जब ये दोपहर सोई तो सोने से पहले ही बोल रही थी मम्मा मेरे लिए पापड़ बना दो। मैंने कहा कि बाबू ठीक है मैं बना देती हूँ, लेकिन मुझे एकदम से याद आया कि इसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले खाना खिलाया और अगर मैं इसके लिए पापड़ सेकती हूँ तो ये सो जाएगी, खाएगी है नहीं। ठीक है, फिर और क्यूटी गुड़िया वो क्यूटी और मैं भी नहीं खा रहे। तो मैंने कहा बाबू तुम सो जाओ और जैसे तुम उठोगी तो मैं आपके लिए ये पापड़ बना दूंगी। तो गुड़िया सो गई। सोने के बाद मैं जैसे ही उठी ना तुरंत बोलती है, उठते ही जैसे आंखें खुलती है तुरंत बोलती है मम्मा पापड़ बना दो। मुझे इतनी हंसी आई, इतना अच्छा लगा मैं कि बाबू तुम सो गई थी और तुम उठी हो, तुम्हें तुरंत ये पापड़ का याद था कि मुझे पापड़ खाने हैं। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने देर नहीं की क्योंकि अब मैं वैसे भी खाना जल्दी ही बना लेती हूँ। जब से मैं विपश्यना से वापस लौट करके आई हूँ ना तब से मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। वहाँ पर क्या था कि हाँ वहाँ पे 5 बजे हम लोगों को अल्पाहार मिलता था। मतलब ये पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि हमको खाना मिलता था या डिनर मिलता था, हाँ अल्पाहार मिलता था स्नैक्स टाइप में। तो तब से मुझे आदत पड़ गई है वापस लौटने के बाद कि मैं जल्दी ही खाना खाती हूँ। मैं 5 से 6 या 6 से मुश्किल अगर ज़्यादा से ज़्यादा मानो कोई इमरजेंसी हो जाए कहीं बाहर चले जाऊँ तो 7 लास्ट रहता है, मैं खाना खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं गुड़िया और क्यूटी के पसंद से निकाल रही हूँ कि आप लोगों को क्या क्या खाना है बता दो। भाई बच्चों के लिए बनाने तो बच्चों से पूछ रहे। मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है इनमें मुझे चिप्स पसंद है। बाकी के तो बस मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, चिप्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपने लिए थोड़े से चिप्स निकाले। ये बच्चों को ये जो पाइप टाइप में होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, कुछ लोग तो पोला भी बोलते हैं इनको। बहुत सारे मुझे पिछली बार कमेंट आए थे कि बहुत सारे नाम बोले थे लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने इलाके के हिसाब से ना सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं इनको। तो चलो जो भी बोलते हैं वो सब छोड़िए। तो यहाँ पे मैं गुड़िया के लिए बना रही थी। गुड़िया कच्चे लेकर के बैठ गई खाने के लिए। मैं कह रही कच्चे मत खाओ, पेट में दर्द हो जाएगा, है ना। तो आज मुझे आपसे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें करनी, कई सारी बातें शेयर करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने पेमेंट के बारे में बताती हूँ। मेरे यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो $30 जो है ना बना हुआ है यहाँ पे। तो इससे आप हिसाब लगा सकते हो। अभी देखिए आज 21 तारीख हो गई है तो क्या पेमेंट आएगी, ठीक है। नहीं आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कमा रही हूँ या फिर मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, तो आप ये खुद से देख लीजिए। तो अभी बाकी का महीना होने में भी टाइम है, तो ऐसे करके ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैं अभी ना इन सारी चीज़ों को ना तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ना ही मैं खुद दुखी हो रही हूँ। क्योंकि जब से मैं विपश्यना से लौटी हूँ ना मैं बहुत बदल गई हूँ, बहुत ज़्यादा। आप मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं, हाँ लेकिन मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है ना अब मैं इतनी दुखी नहीं होती हूँ। ऐसा नहीं मैं जानबूझ के करती हूँ, ऐसा जानबूझ कर नहीं, अपने आप ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में। अपने आप ही इतना दुखी नहीं होती। जैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी, बहुत टेंशन में रहती थी, पूरा दिन टेंशन में निकल जाता था। कभी कभी ये रहता था कि मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता था तो मैं बच्चों से भी ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी, उनके साथ नहीं खेल पाती थी, तो ऐसे करके होता था। लेकिन अभी आपने ये स्क्रीनशॉट देखा और इस स्क्रीनशॉट में आप लोग टाइम देखना कितना हो रहा है। रात में मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। मैं बहुत सोने की कोशिश कर रही कि मैं सो जाऊँ, मुझे नींद आ जाए। मुझे कई घंटे हो गए, मुझे रात में 3:30 बजे नींद आई, पता नहीं क्यों। मैं कूलर भी चला लिया मैंने, पंखा भी चला लिया, फिर भी मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं ऐसी लेटी रही कुछ देर, तो मैं छत पे चली गई। रात को 2-2:30 बजे मैं छत पे टहल रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा ही, हाँ भी कहते होंगे ना भाई पता नहीं होता, लेकिन इसके साथ में ये सारी चीज़ें होती है। भैया मैं क्या करूँ, ये होता है तो होता है, कभी कभी होता है। देखो ज़रूरी नहीं हम टेंशन में हों, परेशान हों तभी ये सारी चीज़ें हों, तो कभी कभी नींद ऐसे ही नहीं आती है। और हाँ एक बात मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाह रही थी कि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि क्यूटी के स्कूल की फ़ीस जमानी हुई है ना। तो 4-5 महीने की फ़ीस थी और उसके अलावा मतलब मैंने जून तक की फ़ीस जमा अब मैंने प्रॉपर कर दी है।
तो आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। एक दो कमेंट मुझे आया भी था कि दीदी शायद आपने अपना मंगलसूत्र बेच दिया, क्योंकि मैंने पूरा प्लान कर लिया था। आप लोगों को भी बताया था कि मैं अपना मंगलसूत्र बेच दूंगी, जो कि मेरा पहले गिरवी मैंने रख दिया था पिछले साल। वो भी गिरवी भी मैंने तभी इसीलिए रखा था क्यूटी की पढ़ाई की वजह से, तब भी मैं इसकी फीस नहीं जमा कर पाई थी कई महीनों की, तो मैंने वो अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा था, और तब जाके मैंने क्यूटी का कोर्स और ये सारी चीज़ें, यूनिफॉर्म सब मैंने ऐसे किया था। तो अभी तक मैं उसको छुड़ा तो नहीं पाई, क्योंकि भाई मेरी इतनी व्यवस्था नहीं बन पाई है। और इस बार कैसे हुआ और क्या मैंने मंगलसूत्र बेच दिया, क्या रहा, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि आपको भी सारी बातें पता होनी चाहिए इस वजह से। तो एक सिस्टर हैं जो मुंबई से हैं, उनका नाम है सुजाता। तो सबसे पहले तो मैं सुजाता जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आपने हमारी इतनी हेल्प की, और बहुत बड़ी बात है भाई आज के ज़माने में इतनी किसी की हेल्प करना, वरना यहाँ कोई जो अपने लोग होते हैं वो भी नहीं सोचते हैं। तो ये इतनी दूर से आपने मेरे बच्चों के बारे में सोचा, बहुत अच्छा मुझे लगा। थैंक यू सो मच। और तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बताना चाहती हूँ, तो ये मुंबई से हैं सुजाता जी। इन्होंने क्यूटी की जो फीस है वो इन्होंने ही की है, तो इनकी वजह से ही मेरे बेटा जो है स्कूल जा पा रहा है, वरना मैंने स्कूल से रोक लिया था। आप लोगों को पता भी है, मैंने शेयर भी किया था कि 1-1.5 हफ्ते से मेरा बेटा घर पर ही बैठा हुआ था। अभी अगर क्यूटी स्कूल जा पा रहा है तो इन्हीं की वजह से जा पा रहा है। तो आप लोग भी देख सकते हो कि देखो कितने अच्छे लोग दुनिया में हैं, है ना। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे आसपास 2-4 लोग ख़राब होते हैं, हम सोचते हैं दुनिया ही ख़राब है। नहीं, पूरी दुनिया ख़राब नहीं होती है, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हम लोग सोचते हैं ये जगह छोड़ दें, यहाँ के लोग अच्छे नहीं, कहीं और चले जाएं, तो वहाँ भी लोग ऐसे ही मिलते हैं। सब जगह का यही है, देखो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन भाई अब जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तब से मुझे अच्छे लोग ज़्यादा मिले हैं, और जो बेकार घटिया इस तरह के जो लोग हैं वो कम ही हैं। खैर मैं अब उन पर भी ध्यान नहीं देती हूँ। आप लोगों ने नोटिस ये वाली बात भी की होगी कि जब से मैं विपश्यना से आई हूँ मैं नेगेटिव कमेंट्स को लेकर ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। और कुछ लोगों की शिकायत रहती है, भाई नेगेटिव कमेंट आते तो आप डिलीट कर देते। भाई क्या करूँ बताओ, नेगेटिव कमेंट्स आते तो डिलीट ही तो करूँगी। अब कोई गलत लिखेगा तो भाई अब मैं आपसे लड़ नहीं सकती, झगड़ा नहीं कर सकती हूँ ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों की वजह से मैं टेंशन नहीं ले सकती। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि भाई कोई मुझे गलत लिख रहा है या कोई नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है तो मैं उसको डिलीट कर दूँ। तो इन सिस्टर की वजह से मेरा मंगलसूत्र बच गया, वरना वो अब तक बिक चुका होता, तब जाके मैं क्यूटी की स्कूल की फीस जमा कर पाती। मुझे कुछ कमेंट्स और आ रहे हैं कि विपश्यना को लेकर के कि दीदी उसके बारे में आप हमें जानकारी दे दीजिए, कैसे होता है, कैसे उसके लिए आवेदन करना पड़ता है, कैसे जाते हैं, कितना खर्चा आता है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना देती हूँ आपके लिए, आपको पूरी जानकारी उसमें मैं दे दूँगी, कैसे जाना है, कैसे अप्लाई करना है और कब कब ये होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगी कल या परसों में ये वीडियो आपके लिए मैं अपलोड कर दूँ यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, एक बात मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग ये आज वाला वीडियो नहीं, जो विपश्यना से संबंधित जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी अभी 1-2 दिन में, वो वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो विपश्यना के बारे में जानना चाहते हैं, पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, क्या है कैसे है, उनके लिए बना रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते तो हैं नहीं, और अगर उनको कुछ बताओ तो वो मानते भी नहीं है। एक कहावत भी है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जानते भी नहीं, मानते भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के अंदर। ठीक है, तो वो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो इससे संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं और उसका क्या फ़ायदा मिलता है भाई वहाँ जाने के बाद में, क्या वहाँ पे ऐसा स्वर्ग है। मैं तो सच बताऊँ, इसी दुनिया में मैं सोचती थी, मैं चाहती थी ऐसी कोई जगह हो, तो मुझे कभी पता भी नहीं था। तो मेरे जैसे ना जाने कितनी बहनें, कितनी माताएं, कितने भाई ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है अभी तक विपश्यना के बारे में। तो मैं वो वीडियो बना के प्रॉपर आप लोगों को बताऊँगी। वहाँ जाकर कितना बड़ा खजाना मिलता है ये सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है। क्या जानता है? जो व्यक्ति वहाँ होकर आया है, जिसने विपश्यना की है, जो विपश्यना से संबंधित जानकारी रखता है। भाई जो लोग नहीं गए हैं तो वो क्या ही जानेंगे, इसीलिए मैं उनके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाह रही हूँ, ना मैं गलत कह रही हूँ नहीं कुछ। लेकिन ये है कि भाई मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग नहीं जानते हैं तो समझने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। गलत कहने से, नेगेटिव कमेंट्स करने से, भाई ये विपश्यना क्या है, क्यों किया, तुम क्यों चली गई, बच्चों को छोड़ के चली गई, कैसे चली गई,
वही मैं बच्चों को छोड़ के गई। लेकिन आज मेरे बच्चे कितने खुश हैं, मैं कितनी खुश हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। मैंने वहाँ जाके क्या पाया, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी आपको खुद से। मैंने कहा था ना, जब मैं वहाँ से लौट रही थी तो मैंने आप लोगों को बोला था वीडियो में कि ये मैं अपने मुंह से बोलूँ कि मुझे वहाँ जाके क्या मिला, कितना बड़ा खजाना मिल गया, तो ये कहने से नहीं होगा, आपको मेरे ब्लॉग में खुद से देखने को मिलेगा। तो आप लोग नोटिस भी कर पा रहे हो कि मैं इतनी सारी परेशानियों में, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से मेरी कोई लॉटरी लग गई है तो मेरे घर में कोई पैसों की बारिश हो गई तो मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। कोई समस्या मेरी दूर नहीं हुई है, सेम लाइफ मेरी वैसे ही चल रही है। पैसों की भी दिक्कत है, बल्कि पैसों की दिक्कत और ज़्यादा हो गई है पहले से। पहले मेरी जो यूट्यूब पेमेंट है वो आ जाती थी और थोड़ा बहुत मेरा घर का खर्च निकल जाता था, लेकिन अभी तो नहीं। अब तो मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया, स्क्रीनशॉट भी लगा दिया उसका, आप लोग देख पा रहे हो कि भाई ऐसे में क्या ही यूट्यूब पेमेंट आएगी। $30 है, $30 पर यूट्यूब पेमेंट नहीं आ सकती, बल्कि $99 होंगे तब भी आपकी यूट्यूब पेमेंट नहीं आएगी, जब तक कि $100 नहीं हो जाएंगे। $100 हो कंप्लीट या फिर 100 से ऊपर हो तभी यूट्यूब पेमेंट आते हैं। लेकिन देखिए फिर भी मैंने अभी तक कभी ये आप लोगों से नहीं कहा कि देखो मैं परेशान हूँ, मेरे डॉलर नहीं बन रहे या मैं दुखी नहीं हुई हूँ। कभी आपने मेरे चेहरे पे ये शिकायत वाली चीज़ नहीं देखी होगी। और मैं जब से मैं विपश्यना से लौटी हूँ खुश हूँ भाई। है तो है, अब नहीं बन रहे तो नहीं बन रहे, कोई ज़बरदस्ती तो बन नहीं जाएंगे कि मैं सोचूँ कि नहीं $300 हो जाए, तो वो मेरे सोचने से नहीं हो जाएंगे, टेंशन लेने से नहीं हो जाएंगे। तो बस यही है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, और जब उन चीज़ों को और वो ज्ञान को और जो विद्या को हम वहाँ से सीख कर आते हैं, उसको जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो भाई जीवन बदल जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। यहाँ पे चिप्स पापड़ जो भी थे वो खा लिए, और चाय मैं शुरू में बनाने बैठी थी, फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया था। फिर दोबारा मेरा मन नहीं माना कि नहीं मैं चाय बना लेती हूँ, फिर मैंने चाय बना ली थी अपने लिए। क्यूटी से पूछा था क्यूटी चाय पीनी है, तो क्यूटी कह रहा था हाँ पीनी है। मैं सर्दियों में तब भी बच्चों को कभी कभार चाय दे देती थी, लेकिन गर्मियों में तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। अपने लिए भी थोड़ी बहुत ही चाय बनाती हूँ सुबह के टाइम में, वो भी अब मुझे आदत पड़ गई। पहले आदत नहीं थी, लेकिन अब मुझे चाय की आदत लग गई है। उससे पहले मुझे कॉफ़ी की ऐसी लत लग गई थी, मैं एक दिन में 3 कॉफ़ी पीती थी। अब मैंने कॉफ़ी मतलब बंद तो नहीं की है, हाँ, लेकिन बहुत कम कर दिया। मैं अब ऐसे ही पीती हूँ, 3-4 दिन में कभी पी ली तो पी ली, ऐसे करके मैं पीती हूँ। हाँ, लेकिन ये चाय अब मैं डेली ही पी लेती हूँ, आधा गिलास के समथिंग गिलास हमारे इतने बड़े बड़े हैं, आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे गुड़िया क्यूटी को सॉरी बोल रही है, क्योंकि इसने ना इसके मुंह पे नोच लिया है, तो उसके बहुत जलन हो रही है। गर्मी में तो भाई देखो थोड़ा सा भी नाखून लग जाता है तो कितना ना जलन होता है। तो वही क्यूटी शिकायत कर रहा है कि मम्मा मेरे बहुत तेज जलन हो रहा है। तो मैं इसको बोली कि गुड़िया को समझा रही थी, बाबू ऐसे नहीं करते, चलो सॉरी बोलो। तो गुड़िया ने सॉरी बोल दिया। क्यूटी कह रहा मम्मा जलन हो रही है। मैं बाबू अब रहने दो, बच्ची है, बच्ची क्या जाने। फिर मेरी आंख में कुछ गिर गया, पता ही नहीं चला क्या गिर गया। तो थोड़ा सा ऐसे करके देखा, क्यूटी देखने लगा मम्मा क्या हुआ, मैं कि नहीं रहने दो कुछ नहीं, तो वो अपने आप से ठीक हो गया। गुड़िया यहाँ पे ऐसे अब सुस्त बैठ गई है, क्योंकि इसको ना सॉरी बोलवा दिया ना, इस वजह से। भाई इसकी बहुत ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट है मेरी गुड़िया की, बहुत ज़्यादा, बहुत स्वाभिमानी और बहुत खुददार लड़की है ये। सॉरी तो बोल देती है देखो, लेकिन ये उठ के अब देखो साइड में बैठ जाएगी, क्योंकि इसको डांटा क्यों। तो ये क्यूटी के हाथ में जो आप लकड़ी का एक पार्ट देख रहे हो, ये कह रहा है कि मम्मा मैं इसका बेड बनाऊंगा। ये ऐसे ही क्रिएटिविटी करता रहता है। ये जितने दिन भी घर पे रहा ना, ये ऐसे ही इसने किया। मुझसे बोलता था, मतलब पहले बोलता था भी ऐसे 2-3 हफ्ते पहले सब लोग पतंग उड़ाते थे, मम्मा मुझे भी पतंग उड़ाने। मैंने इसको पतंग नहीं उड़ाने दी, लेकिन नहीं बेटा पतंग नहीं उड़ाने दूंगी, पतंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, छत पर बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, कहीं गिर गिरा जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर ना ये घर में ही पतंग बनाता था, उड़ानी नहीं आती लेकिन बनाता था पतंग। इतनी अच्छी अच्छी पतंगें बनाई इसने, बहुत सुंदर सुंदर। मैं भी इसको रोकती टोकती नहीं हूँ कि चलो अच्छा है, क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर आ रही है, बच्चा काम कर रहा है, अच्छा है, इसका माइंड तेज होगा, बाहर खेलने से अच्छा है कि घर में ही अपना कुछ करता रहे। तो यहाँ पे मैंने पूछा क्यूटी से, क्यूटी आपने चाय पी ली, तो कह रहा था मैंने पी ली। तो मैंने कहा लाओ गिलास दे दो। ज़्यादा बर्तन नहीं है, 3-4 ही बर्तन है, क्योंकि खाना तो बना नहीं है, यही चिप्स वगैरह सेके थे और चाय बनाई है, इतना ही था। तो ये 2-3 चिप्स बचे थे, तो मैंने बोला उसको क्यूटी को, क्यूटी ये ख़त्म ही कर लो, मैं बर्तन धो लूँगी। तो क्यूटी मना करने लगा। फिर मैंने वो गुड़िया को दे दिया, मैं कहा चलो ठीक है मत लो। बाकी के 2-3 बर्तन वो मैंने इकट्ठे करके रख दिए। मैंने सोचा कि अभी नहीं धो रही हूँ। कभी कभी मन होता है ना कि नहीं अभी नहीं करना ये वाला काम, कभी कभी रहता है हाँ कर लेते हैं। हाँ ये रहता है कि ज़्यादा बर्तन होते हैं, घर गंदा पड़ा होता है, तो वो तो तुरंत ही मन करता है भाई इसको साफ करो वरना शांति नहीं मिलेगी। तो 2-3 बर्तन थे, तो वो मैंने उठा के रख दिए। मैंने कहा अभी मैं जा रही हूँ छत पे टहलने, छत पे टहल के आऊँगी ना वापस तब धोऊंगी। तो ऐसे करके रख दिया। तो उठा के यहाँ पे ये गुड़िया 2 गिलास पानी लेकर के बैठी थी। फिर ये चली गई बेड पे। मैं कह रही बाबू मैं वहाँ छत पे जा रही हूँ, चलो चलो।
तो नहीं सुन रही थी, इसको आने लगा आलस, फिर लेट गई। फिर लेट के मैं कही बाबू मैं तो जा रही हूँ, चलना है तो चलो। फिर अपने कपड़े देखो ऐसे घुमाने लगी, मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने कहा बाबू ऐसा करो, तुम खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा फोटो लेती हूँ। तो यहाँ पे खड़ी हुई और घाघरे को अपने आप से ऐसे ही पकड़ लिया इसने, स्कर्ट को। मैं इसको कभी नहीं बोलती हूँ कि स्कर्ट ऐसे करो, इसके अंदर ये चीज़ें खुद से हैं। वो होता है ना कि लड़कियाँ होती है तो लड़के थोड़ी सी इस चीज़ में एक्टिव होती हैं, उनके अंदर ये ले लचक अलग अपने आप ही होता है। तो ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, डांस बहुत करती है, फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है, वीडियो का बहुत शौक है। सुबह वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा कैसे फ़ोन में घुस रही थी। तो यहाँ पे ऐसे करके मैंने बाल्टी यहाँ पर उठा के रख दिया। मैंने कहा चलो लाइट ऑफ कर देती हूँ। 2 लाइट हैं, एक इधर साइड में, एक दरवाजे वाली साइड पे। तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो दोनों लाइट्स ऑन करती हूँ, तब जाके क्लियर वीडियो बनती है। ये जो फ़ैन है मैंने बंद कर दिया है, दोनों फ़ैन बंद कर दिए हैं। एक लाइट ऑन रहने दे रही हूँ क्योंकि शाम का टाइम है, कहते हैं 2 वक्त जब मिल रहे होते हैं तो कमरे में, मतलब कमरा हो या घर हो, तो लाइट ऑफ नहीं करनी चाहिए, अंधेरा नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक लाइट ऑन रहने दी। फिर इसके बाद मैं जा रही हूँ छत पे। बच्चे आगे आगे भाग रहे हैं। गुड़िया कितनी अच्छी लग रही है ना इन कपड़ों में, मुझे बहुत क्यूट लगती है गुड़िया जब ये वाले कपड़े पहनती है। तो ये कपड़े मैंने नहीं खरीदे थे, ये गुड़िया 2 साल पहले, ये वो होते हैं ना नवरात्रि पर जो कन्या पूजन होता है, तो ये एक दीदी ने इसको गिफ्ट दी थी उसी पे कन्या पूजन पे। तो ये तब से ये पहनती है इन कपड़ों को। यहाँ पे क्यूटी बैट बनाने लगा कि मम्मा मुझे बैट बनाना है। मैंने कहा चलो ठीक है बना लो। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।